हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ललित और वेलकम करता हूँ डॉक्टर एनिमल और पर। आज हम बात करने वाले हैं टोर्टोइज के बारे में कि उनके जो कुछ कॉमन डिजीज़ हैं, यानी कि कुछ सामान्य उनकी जो बीमारियां हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ टोर्टोइज की, यानी कि स्टार टोर्टोइज, यानी कि जो ज़मीन पर रहने वाला जो कछुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। टर्टल के बारे में भी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। टोर्टोइज वो होता है जो ज़मीन पर रहने वाला जीव है, जिसे भी कछुआ कहा जाता है, और टर्टल वो जीव है जो कि पानी के अंदर रहता है, उसे भी कछुआ कहा जाता है। लेकिन टोर्टोइज और टर्टल के बारे में हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास जो कछुआ है वो टोर्टोइज है या टर्टल है। तो चलिए बात करते हैं कि उनमें क्या कुछ ऐसी कॉमन बीमारियां हैं जो कि जनरली हमारे जो टोर्टोइज में पाई जाती हैं, और जिसकी जानकारी का अभाव होने के कारण, जिसके हम ट्रीटमेंट नहीं जानने के कारण, उनके बारे में हमें नहीं पता होने के कारण कई बार टोर्टोइज की डेथ हो जाती है। तो टोर्टोइज में जो सबसे बड़ा जो समस्या की बात है वो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। जिस तरह से मानव में, यानी कि इंसानों में जिस तरह से जुकाम, कफ होना, और जिस तरह से वो कफ और जुकाम बहुत ज़्यादा समय तक होने के बाद में टोर्टोइज के लंग्स को इन्फेक्टेड कर देता है, वो उसके जो शरीर के अंदर इन्फेक्शन फैलने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगते हैं। उस कंडीशन में वो खाना भी बंद कर देता है। तो हमें इस बारे में पता नहीं चल पाता कि उसने खाना क्यों बंद किया है, और हम उसको प्रॉपर उसका केयर नहीं कर पाते हैं इस कंडीशन में। तो जो टोर्टोइज है वो बहुत ज़्यादा बीमार होने के कारण उसकी डेथ हो सकती है। बात करें कि इसमें क्या इसके लक्षण हैं, किस तरह से पहचाना जाए कि उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहला जो उसका लक्षण है वो है उसके सांस लेने में, उसके जो सांस लेता है तब उसमें सीटी की आवाज़ निकलना, विसल की आवाज़ उसमें सुनाई देना। सेकंड, आप इस तरह से भी देख सकते हैं उसके नाक में बबल निकलना। जब वो सांस लेता है, सांस छोड़ता है, तो उसके नाक से बबल्स निकलना, या लिक्विड निकलना नाक से बाहर, या फिर आपका जो टोर्टोइज है वो बार बार मुंह खोलता है, मुंह खोल के सांस लेना। थोड़ी थोड़ी देर से वो मुंह खोल के सांस ले रहा है। वो उस कंडीशन में ऐसा करता है जब वो अपने नाक से सांस नहीं ले पाता, उसके नाक बिल्कुल बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो मुंह से सांस लेने लगता है। टाइम से उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो वो जो नाक से निकलने वाला उसका जो लिक्विड है, जो बबल्स हैं, वो धीरे धीरे थिक लिक्विड में बदल जाता है, कफ के रूप में बदल जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो उसका नाक बिल्कुल बंद होने लगता है। उस कंडीशन में भी अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो टोर्टोइज के नाक से ब्लड आने लग जाता है। तो वो ब्लड आना, टोर्टोइज के नाक से ब्लड निकलना, वो बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकता है। इस कंडीशन में आपके टोर्टोइज की डेथ हो सकती है। तो अगर इस तरह की कोई भी अगर समस्या अगर आपके टोर्टोइज में अगर आपको देखने को मिलते हैं, इस तरह के कोई लक्षण अगर आप उसके देख रहे हैं, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए।
दूसरी जो बात है, टोर्टोइज में जो एक आम तरीके से जो उसका जो दूसरी जो समस्या है, दूसरी जो उसकी बीमारी है, वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज की समस्या। उस कंडीशन में वो स्टूल पास नहीं कर पाता है और वो खाना बिल्कुल बंद कर देता है किसी भी तरह से। चाहे आप उसका जो फेवरेट फूड है वो भी अगर उसको देते हैं तो वो भी खाना बंद कर देता है। उसका मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाता है, वो ज़्यादा इधर घूमना हिलना डुलना कम कर देता है, खाना बिल्कुल बंद कर देता है और एक ही जगह पर बैठ जाता है। तीसरी जो टोर्टोइज की जो कॉमन उसके जो डिशेज हैं उसमें से एक है कि टोर्टोइज का जो इंटरनल जो पार्ट है वो बाहर आना। आपने देखा होगा कि टोर्टोइज आपका कभी अगर स्टूल पास कर रहा है या यूरिन पास कर रहा है तो उस समय पर उसका जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो बाहर निकल आता है। ये भी टोर्टोइज की एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। उस कंडीशन में भी आपके जो टोर्टोइज के बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है। तीसरी जो समस्या है टोर्टोइज की आंखों में सूजन आना। आप देखेंगे आपके टोर्टोइज की आंखों में सूजन आ जाती है, आंखें उसकी सूज जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है आंखों में, आंखों में रेडनेस हो जाती है। कुछ ज़्यादा समय बीतने पर अगर उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली उसको नहीं दिया जाए तो कुछ समय बाद में उसकी जो आंखें हैं बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है उसमें, और कई बार वो आंखें खोल भी नहीं पाता है। उस कंडीशन में वो सिर्फ एक जगह पर बैठा रहता है, ना ही कोई मूवमेंट होता है उसका, ना ही बिल्कुल खाना ना ही पीना, ये सारी एक्टिविटी उसकी बंद हो जाती है। अगली जो बीमारी है टोर्टोइज में, उसके सेल यानी कि उसका जो कवच है उसके ऊपर आप देखेंगे ब्लैक कलर के स्पॉट दिखने लगते हैं, यानी कि ब्लैक कलर के काले रंग के उस पर धब्बे दिखने लगते हैं। ये भी टोर्टोइज के लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इन सारी समस्याओं को बहुत ही लापरवाही से नहीं लेना चाहिए। ये आपके टोर्टोइज के लिए बहुत घातक जो समस्या मैं आपको बता रहा हूँ, जो जनरली उनकी जो बीमारियाँ होती हैं, उनका अगर इनमें से अगर आपके टोर्टोइज को किसी भी तरह के कोई लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो इमीडिएटली इनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। क्योंकि देखिए टोर्टोइज जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, ये जो एक्ट है बना था 1972 में, इसके अंदर में ये जो जीव हैं ये बिल्कुल सुरक्षित है, इनको किसी भी तरह से पाला नहीं जा सकता, इनका शिकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी कुछ अपने शौक की तरह जीव को पालते हैं। अगर हम इनको पालते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनका प्रॉपर तरीके से इनका केयर करें। अगली जो समस्या है टोर्टोइज के नाक से खून आना। तो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाने के बाद में टोर्टोइज के नाक से खून आने लग जाता है। और अगली जो समस्या है टोर्टोइज की जो सेल है येलो कलर का, ज़्यादा येलो कलर का, रेडिश येलो कलर का उसकी जो सेल है वो होने लगता है। ये भी उसकी एक बीमारी है। अगली जो टोर्टोइज की जो बीमारी है वो है टोर्टोइज को उल्टी होना, यानी कि वॉमिटिंग होना। वॉमिटिंग होना भी टोर्टोइज के लिए एक गंभीर समस्या है, गंभीर बीमारी है।
अगर आपके टोटोइज को इस तरह से वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, तो बिल्कुल भी आपको उसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगली जो समस्या है, टोटोइज के मुंह से खून आना, यानी कि ब्लड से ब्लड निकलना। जब वो खाना खाता है और खाना खाने के कुछ देर बाद उसके चेहरे पर आप देखेंगे, अगर आपको कहीं खून का अगर धब्बा दिखता है उसके चेहरे पर, उसके मुंह पर, या जो उसने वोमिट की है, वोमिट के साथ में अगर आपको कहीं ब्लड दिखता है उसमें, तो ये एक गंभीर समस्या है। इसको भी आप सामान्यतः बहुत ही लापरवाही से नहीं लेना चाहिए। ये आपके कछुए की जान ले सकता है। अगली जो समस्या है, जो टोटोइज की जो स्किन है वो बिल्कुल वाइट होने लगती है। उसके जो पूरा जो उसकी जो जितनी भी शरीर की जो जितनी भी चमड़ी आपको देखते हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे वाइट होने लगती है। उसका चेहरा बिल्कुल वाइट होने लगता है। उसके हाथ पैर वाइट, जो उसके जो चारों पैर हैं वो वाइट होने लगते हैं। उसका पूंछ का एरिया और उसका जो सेल के अंदर जितना भी एरिया है वो पूरा वाइट होने लग जाता है। कुछ समय तक इसी तरह से अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो उसके शरीर पर जो वाइट कलर का जो आप स्किन देख पा रहे हैं, वो तो वाइट कलर की जो स्किन है वो धीरे धीरे पाउडर फॉर्म में दिखने लगती है। जब भी आप उसको टच करते हैं तो आपके हाथ पर वाइट कलर का पाउडर लगने लग जाता है। यानी कि आपके टोटोइज की जो स्किन है वाइट कलर का पाउडर छोड़ रही है। इसका मतलब आपका जो टोटोइज है बहुत गंभीर रूप से बीमार है। अगर इन जो मैंने आपको जो भी जो समस्याएं आपको बताई हैं टोटोइज के लिए, जो कॉमन डिजीज जो बताई हैं, इनमें से अगर आपके टोटोइज को कोई भी समस्या है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा वीडियो बना के अपलोड करूं। मित्रों, आज मैंने आपको सिर्फ जो टोटोइज में होने वाली जो कॉमन डिजीज हैं, यानी कि जो सामान्य उनकी जो बीमारियां हैं उनके बारे में बताया है और उनके जो लक्षण बताए हैं कि किस तरह से उसको पहचाना जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी जो समस्याएं हैं, इनकी जो बीमारियां हैं उनके बारे में किस तरह से उसको ट्रीटमेंट किया जाए, किस तरह से उसकी केयर की जाए, इसके बारे में मैं डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। और अगर आपके टोटोइज को अगर और भी कोई अगर समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी ही आपको वीडियो अपलोड कर पे आपको जानकारी दे पाऊँ। काफ़ी समय से व्यस्तता होने के कारण मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, लेकिन अब फिर से अब कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही मैं फ्री होता तुरंत ही आपके लिए मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। उम्मीद करता हूँ मित्रों जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी और आपके टोटोइज के लिए जरूर ही अच्छी साबित होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट करें और वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि जो भी लोग टोटोइज को रखे हुए हैं वो अपने टोटोइज को प्रॉपरली ट्रीटमेंट दे पाएं जब वो बीमार हो जाए और टोटोइज को हैप्पी रख सकें। क्योंकि भारत के अंदर टोटोइज यानी कि इंडियन स्टार टोटोइज जो है उनकी संख्या है दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इस वजह से सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है कि किसी भी तरह से इसको घर में नहीं पाला जाएगा। इसका कारण यह है कि अगर वो वाइल्ड में अगर नेचर में रहता है तो उसकी जो संख्या है बढ़ती जाती है और घर पे अगर आप रखा हुआ है तो प्रॉपर उसका केयर नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में उसकी जो संख्या है वो नहीं बढ़ पाती है। तो ये एक कारण है।
तो मित्रों, आज मैंने आपको जानकारी दी है कि जो स्टार कछुओं में जो कॉमनली बीमारियां होती हैं उनके बारे में। अगले वीडियो में मैं आपको इसकी सारी किस तरह से इसका केयर किया जाए, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाए, और जो समस्याएं मैंने आपको भी इसमें बताई हैं स्टार कछुए की जो कॉमन जो समस्याएं